नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठनों तथा उनके मुख्यालयों को याद करने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला है सार्वभौम डाक संघ का मुख्यालय, है ना। सार्वभौम डाक संघ का मुख्यालय कहाँ? बर्न, स्विट्जरलैंड में। तो हम इसको कैसे याद कर सकते हैं? जैसे डाक होती है, यहाँ पर याद रखिए डाक होती है, तो जब हमारा यूज खत्म हो जाता है तब हम उसे क्या कर देते हैं? बर्न कर देते हैं या जला देते हैं। तो जब डाक का यूज खत्म हो जाता है तो क्या कर देते हैं? बर्न कर देते हैं। डाक को कैसे याद रखते हैं? बर्न कर देते हैं। डाक को बर्न कर देते हैं। 2-3 बार सुनेंगे, डाक को बर्न कर देते हैं, जला देते हैं जब यूज खत्म हो जाता है। तो डाक को क्या करते हैं? बर्न कर देते हैं। डाक को बर्न कर देते हैं। ठीक है, तो ये आसानी से याद हो जाएगा कि डाक संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? बर्न में है, स्विट्जरलैंड में। फिर देखते हैं अगला, जिनेवा। सबसे महत्वपूर्ण मुख्यालय जिनेवा, क्योंकि विश्व के महत्वपूर्ण संगठन यहीं पर स्थापित हैं, यहीं पर रखे गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं विश्व मौसम विज्ञान, विश्व स्वास्थ्य संगठन, बौद्धिक संपदा संगठन, विश्व श्रम संगठन, विश्व दूरसंचार संघ, विश्व व्यापार संगठन। तो इसको हम, ये सभी कहाँ पर हैं? जिनेवा में। इसको एक आसानी से ट्रिक बनाकर याद करने का प्रयास करेंगे, सभी को कनेक्ट करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि मौसम अच्छा होगा तो स्वास्थ्य अच्छा होगा, स्वास्थ्य अच्छा होगा तो बुद्धि अच्छी होगी, बुद्धि अच्छी होगी तो हम श्रम अच्छा कर लेंगे, और श्रम अच्छा कर पाएंगे तो दूर तक जा सकते हैं, दूर तक जाके संचार कर लेंगे, और दूर तक संचार करने जाएंगे तो हम व्यापार भी कर लेंगे। तो इसको कैसे एक क्रम से एक बनाने का प्रयास करेंगे। तो अगर मौसम अच्छा है तो स्वास्थ्य अच्छा होगा, स्वास्थ्य अच्छा है तो बुद्धि अच्छी होगी, बुद्धि अच्छी होगी तो हम श्रम अच्छा करेंगे, श्रम अच्छा करेंगे तो दूर तक संचार कर लेंगे, और संचार कर लेंगे तो व्यापार भी कर लेंगे। ये सब कहाँ पर है? जिनेवा में। कहाँ है? जिनेवा में। तो कहाँ कैसे करेंगे? मौसम, स्वास्थ्य, बुद्धि, श्रम, दूरसंचार और व्यापार, ऐसे क्रम से इसको याद रखेंगे तो आसानी से हमें याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ये सब कहाँ है? दोनों कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में इनका मुख्यालय। तो क्या है? बैंक में क्या होता है? मुद्रा होती है। बैंक में क्या होती है? मुद्रा होती है। और मुद्रा सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी, अमेरिका में। कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी, अमेरिका में। मुद्रा किसके पास है? बैंक में क्या होती है? मुद्रा। मुद्रा सबसे ज़्यादा किसके पास है? अमेरिका, वाशिंगटन डीसी में। तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि बैंक में मुद्रा, वाशिंगटन डीसी। फिर उसके आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन, अंतर्राष्ट्रीय कृषि संगठन का रोम, इटली में। तो ये याद रखेंगे कि खाद्य और कृषि से संबंधित संस्थान, खाद्य एवं कृषि से संबंधित संस्थान कहाँ पर है? रोम या इटली में है। खाद्य एवं कृषि से संबंधित, खाद्य एवं कृषि संबंधित कहाँ पर है? खाद्य एवं कृषि संबंधित सबसे अच्छी कृषि कहाँ की जाती है? रोम या इटली में। तो ऐसे याद रखेंगे, खाद्य एवं कृषि संबंधित रोम या इटली में है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखते हैं विश्व पर्यटन संगठन। सबसे ज़्यादा पर्यटन कहाँ के लोग करते हैं? स्पेन के लोग करते हैं। क्या करते हैं सबसे ज़्यादा पर्यटन? कहाँ के लोग? स्पेन के लोग। तो पर्यटन से याद रखेंगे स्पेन, सबसे ज़्यादा पर्यटन स्पेन के लोग करते हैं। फिर उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन, मॉन्ट्रियल, कनाडा में। तो सबसे ज़्यादा नागरिक कहाँ के उड्डयन करते हैं या उड़ने का प्रयास करते हैं? वो कनाडा के लोग, है ना। भारत से भी सबसे ज़्यादा लोग कनाडा की तरफ उड़ के जाते हैं। कहाँ जाते हैं? नागरिक उड्डयन कहाँ है? कनाडा में। ठीक है, ऐसे याद रख लेंगे। फिर यूनेस्को क्या है? एक यूनिक जगह है। यूनिक सबसे ज़्यादा विश्व में क्या है? फ्रांस, पेरिस, है ना। यूनेस्को क्या है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? फ्रांस या पेरिस में। ऐसे याद रख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा यूनिक चीज़ कहाँ पाई जाती है? पेरिस में। सबसे ज़्यादा यूनिक चीज़ कहाँ? पेरिस या फ्रांस में। ऐसे याद रख लेंगे। जैसे पर्यटन कहाँ के लोग? स्पेन के लोग। उड़ते कहाँ के लोग हैं? कनाडा के लोग। और यूनिक चीज़ें कहाँ रखी हैं? पेरिस या फ्रांस में। इसको ऐसे याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर सामुद्रिक व्यापार संगठन, लंदन में, ब्रिटेन में। सबसे ज़्यादा समुद्र में व्यापार कौन करता है? जब हम गुलाम थे तब उस समय सबसे ज़्यादा व्यापार किसने किया था? ब्रिटेन ने किया था। किसने किया था? ब्रिटेन ने। सबको गुलाम करके और व्यापार करता था समुद्र के माध्यम से। तो सबसे ज़्यादा व्यापार कौन करता है? लंदन या ब्रिटेन करता है। सबसे ज़्यादा व्यापार लंदन या ब्रिटेन। उसके बाद परमाणु ऊर्जा अभिकरण और परमाणु परीक्षण प्रतिबंध, ये दोनों कहाँ? परमाणु से दोनों रिलेटेड कहाँ पर हैं? वियना, ऑस्ट्रेलिया में। परमाणु से रिलेटेड वियना, ऑस्ट्रिया में है। और संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन भी कहाँ पर है? वियना, ऑस्ट्रिया में। तो परमाणु ऊर्जा, परमाणु प्रतिबंध, दोनों का औद्योगिक विकास कहाँ पर होता है? वियना, ऑस्ट्रिया में होता है। तो इसको आसानी से याद कर लेंगे। 2-3 बार आप सुनेंगे तो बहुत जल्दी आसानी से याद हो जाएगा आपको। उसके बाद अंतर रासायनिक हथियार निषेध संगठन, द हेग, नीदरलैंड में। द हेग, नीदरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी है। वो न्यायालय सब चीज़ों का सभी हथियारों को क्या कर देता है? निषेध कर देता है। तो द हेग में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, वो सभी हथियारों का निषेध कर देता है। तो इस तरह हम इन सबको याद कर सकते हैं। तो आइए एक बार और रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, सार्वभौम
डाक संघ। तो डाक से क्या याद रखें, डाक को क्या कर देते हैं हम, बर्न कर देते हैं। जब उसका यूज खत्म हो जाता है तो क्या कर देते हैं, उसको बर्न कर देते हैं। तो डाक संघ, डाक से क्या याद रखेंगे, डाक को क्या करते हैं, बर्न कर देते हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। ये जिनेवा वाले सबसे महत्वपूर्ण, इनको आसानी से और जल्दी याद करने का प्रयास करेंगे। जैसे मौसम अच्छा होगा तो स्वास्थ्य अच्छा होगा, स्वास्थ्य अच्छा होगा तो बुद्धि अच्छी होगी, बुद्धि अच्छी है तो श्रम अच्छा तो दूर तक संचार कर पाएंगे, दूर संचार कर पाएंगे तो व्यापार कर पाएंगे। ये सब कहाँ पर है, जिनेवा में। ठीक है, तो इसको एक दो बार आप सुनेंगे तो आसानी से आपको याद हो जाएगा। फिर हम आ जाते हैं विश्व बैंक और IMF। कहाँ पर है, वाशिंगटन DC में। तो बैंक में क्या होती है, मुद्रा। मुद्रा सबसे ज़्यादा किसके पास है, अमेरिका में, वाशिंगटन DC के पास है। विश्व बैंक और IMF, ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। बैंक में क्या होती है, मुद्रा। मुद्रा सबसे ज़्यादा वाशिंगटन DC में। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। कृषि खाद्य से संबंधित कुछ भी होगा तो हम सीधे रोम या इटली चले जाएंगे। कृषि खाद्य, राष्ट्रीय कृषि एवं कृषि का संगठन, राष्ट्रीय खाद्य एवं कृषि संगठन और अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष, ये सब कहाँ पर है, रोम या इटली में। तो कृषि संबंधित कोई भी चीज़ होगी तो हम रोम इटली चले जाएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फिर देखते हैं कि सबसे ज़्यादा लोग पर्यटन कहाँ करते हैं, स्पेन के लोग सबसे ज़्यादा पर्यटन करते हैं। नागरिक उड्डयन कहाँ के लोग सबसे करते हैं, कनाडा के लोग करते हैं। और यूनेस्को सबसे यूनिक चीज़ है तो कहाँ, सबसे यूनिक चीज़ पेरिस या फ्रांस में पाई जाती है। कहाँ, पेरिस या फ्रांस में। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। फिर आ जाते हैं सबसे ज़्यादा सामुद्रिक व्यापार संगठन सबसे कहाँ किया, लंदन में। लंदन यानी ब्रिटेन। सबसे ज़्यादा व्यापार किसने किया, लंदन या ब्रिटेन ने किया। जब हम गुलाम थे तब 1947 के पहले सबसे ज़्यादा व्यापार कौन करता था, लंदन या ब्रिटेन, ऐसे याद रख सकते हैं। फिर परमाणु से संबंधित कोई भी मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। परमाणु संबंधित और उनका औद्योगिक विकास कहाँ पर है, वियना ऑस्ट्रिया में। इसको ऐसे याद रखें, परमाणु का ऊर्जा और परमाणु का प्रतिबंध कहाँ का औद्योगिक विकास, वियना में होता है। इसको आसानी से याद कर सकते हैं। 2-3 बार आप सुनेंगे तो बहुत आसानी से आपको सब याद हो जाएंगे। फिर अंतिम आ जाते हैं रासायनिक हथियार निषेध संगठन, द हेग, नीदरलैंड। द हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, उस कारण इसे सभी हथियारों का क्या कर देता है, निषेध कर देता है। रासायनिक हथियार निषेध संगठन, द हेग, नीदरलैंड में। तो ये हो गए पूरे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के मुख्यालय। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। और आप इसको 2-3 बार देखेंगे तो बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा। और क्योंकि ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण है तो इसे ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।